अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़, जो कि नावल है मोहम्मद हनीफ़ का। इस नावल को आज जो है वह हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने मोहम्मद हनीफ़ की बायोग्राफ़ी को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी वीडियो, तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को जो है वह देख सकते हैं। अब जो है वह हम अपने नावल को स्टार्ट करते हैं। जो अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ है, ये 2008 के अंदर ये नावल आया है और इस नावल को जो था वो शॉर्ट लिस्ट किया गया था 2008 के अंदर गार्डियन फर्स्ट बुक अवार्ड के लिए एंड लॉन्ग लिस्टेड फॉर द 2008 मैन बुकर प्राइज़। इट वन द 2009 कॉमनवेल्थ बुक प्राइज़ इन द बेस्ट फर्स्ट बुक कैटेगरी एंड द 2008 शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़। ये सारे जो हैं इनके प्राइजेस के नाम बताए गए हैं कि केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया था गार्डियन फर्स्ट बुक प्राइज़ के लिए। गार्डियन फर्स्ट बुक अवार्ड क्या है? ये एक गार्डियन न्यूज़पेपर की तरफ से जो था ये प्रेजेंट किया गया था और ये इस्टेब्लिश हुआ था तकरीबन 1999 के अंदर, जिसने रिप्लेस किया था गार्डियन फिक्शन अवार्ड को 1965 के अंदर जो था। अब जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं नावल के बारे में कि जो मोहम्मद हनीफ़ का जो ये कॉमिक नावल है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़, जो कि 2008 के अंदर आया है, ये बेस करता है हमारा ट्रू इवेंट्स के ऊपर, जो कि 1988 के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके अंदर जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक, उनको उनका जो था कह लें कि उनकी डेथ हुई थी। और इस सारे नावल के अंदर जो है वो मोहम्मद हनीफ़ ने उन सारे इवेंट्स को जो है वो डिस्क्राइब किया है। ये एक ब्लैक कॉमेडी है, या ये कह लें कि स्टार किया गया है जनरल ज़ियाउल हक के दौर पर, या फिर ये कह लें कि उनकी हुकूमत पर जो है वो किया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उनका दौर कैसा था। उनके दौर में जो इस्लाम था ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, हर जगह जो था वो फैल रहा था। मस्जिदों के अंदर जो थी वो अज़ानें दी जाती थी, लोग नमाज के पाबंद हो रहे थे और इवन के जो स्कूल थे वहाँ पे ज़ोहर की नमाज की पाबंदी की गई थी कि बच्चों को जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो दूसरे रिलीजन के लोग थे उनको उनके राइट्स मिलने जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। अब कुछ लोग जैसे हर किसी में होता है ना कि कुछ लोग आप जब आप कुछ अच्छा करें तो कुछ लोग आपके फेवर में भी होते हैं और कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी होते हैं। इसी तरह जो ज़ियाउल हक थे उनकी फेवर में भी कुछ लोग थे और कुछ जो थे वो उनके अगेंस्ट थे। और जो लोग उनकी फेवर में थे उनको जो है वो रिलीजियस कहा गया और जो उनके अगेंस्ट थे उनको जो है वो सेकुलर कहा गया है। ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। मोहम्मद हनीफ़ का जो शुमार है ना वो सेकुलर ग्रुप वाली थॉट्स के अंदर जो है वो आता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं इस नावल के। तो कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहले जो है वो अली शिगरी है, जो कि एक जूनियर ऑफिसर है और ये हमारे नावल का प्रोटैगनिस्ट भी है। और जूनियर ऑफिसर कहाँ पर है? ये पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के अंदर है। इसके अलावा कुल्ली शिगरी है, तो ये इसके फादर हैं अली शिगरी के। और इस नावल के अंदर जो है ये बताया गया है कि अली शिगरी को ये बताया गया है कि उसके फादर की जो है उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन बाद में अली शिगरी को पता लगता है कि ये मर्डर हुआ है। नेक्स्ट है लूट बैनन। लूट बैनन या फिर इसको अमेरिकन लेफ्टिनेंट बैनन, जिसको लूटर के नाम से जो है वो इस प्ले के अंदर जाना जाता है, और इसने जो है वो डेवलप किया है साइलेंट ड्रिल को। इसके अलावा नेक्स्ट हैं अंकल स्टार्ची। इसके नेक्स्ट कैरेक्टर है बेबी ओ और ये रूममेट है अली शिगरी का। नेक्स्ट सिक्स वाला करैक्टर है जैनब, ब्लाइंड रेप विक्टिम। ये एक ब्लाइंड वुमन होती है जिसका ज़ियाउल हक ने अडल्ट्री की वजह से इसे स्टोनिंग के थ्रू जो है वो डेथ का कहा था और इसने ज़िया को जो थी वो कर्स दी थी। इसके अलावा सेवन वाला है कियानी, आईएसआई ऑफिसर जिसको मेजर कियानी कहा जाता है, जिसने पुश किया था अली शिगरी को कि वो साइन करे कि उसके फादर ने जो है वो सुसाइड किया है।
नेक्स्ट है आर्नोल्ड रफल, ये यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए। और ओबीएल जो है, आर्नोल्ड रफल ने जो थी इस्लामाबाद के अंदर जो थी एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और उसके अंदर ये मुसलसल जो है वो ओबीएल पुकारता है और ये कहता है अ यंग बियर्ड सऊदी नोन एज ओबीएल। और ओबीएल जो है वो वर्क करता है फॉर लेडन एंड को कंस्ट्रक्शंस के लिए। और ये ओबीएल जो है ये कहते हैं क्लियरली रेफरेंस है उसामा बिन लादन के लिए। हमने करैक्टर्स की बात कर ली, नेक्स्ट हम जो है वो हम अपनी समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब जो स्टोरी है एक इवेंट के साथ जो है ये स्टार्ट होती है। और इवेंट कौन सा था जिसके अंदर प्लेन जो है वो क्रैश था, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक की जो थी वो डेथ हुई है। और ये इवेंट जो है वो अगस्त 17 1988 को हुआ है। और जो तियारा है वो C-30 था, जिसमें ये बैठे थे जनरल ज़ियाउल हक और उसके साथ कुछ उनके जो दूसरे ऑफिसर्स थे। और प्लेन का नेम जो है वो पाक 1 है। और इस तियारे में जनरल ज़ियाउल हक के साथ जो थे वो ज़्यादातर सीनियर आर्मी ऑफिसर थे। इनमें से एक आर्नोल्ड रफल भी था उस प्लेन में। और आर्नोल्ड रफल ही था जिसने जो थी वो आम की पेटियां जहाज़ के अंदर जो थी वो रखी थी। और आम की पेटियों के बारे में ये बात जो है ये कंफर्म नहीं है कि इसमें आम थे या फिर कुछ और एक्सप्लोजन मटेरियल था। इसके बाद जो हमारी स्टोरी है वो शिफ्ट हो जाती है पास्ट के अंदर। एक महीने पहले जनरल ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश से, मतलब प्लेन क्रैश होने से पहले, अली शिगरी जो है वो नरेटर है हमारी स्टोरी का और स्टोरी को जो है वो नरेट कर रहा है। और अली शिगरी को पता चलता है स्टोरी में कि उसके फादर की डेथ हो गई है। और अली शिगरी को बताया गया है कि कुल्ली शिगरी ने जो है वो सुसाइड किया है। लेकिन जब अली शिगरी खुद इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर को मारा गया है। और मारा किसने है? आईएसआई ऑफिसर जो मेजर कियानी है उसने। और जनरल ज़ियाउल हक के कहने पर जो है वो उसको मरवाया है। और फिर बाद में अली शिगरी सोचता है कि किस तरह ज़िया को मारा जाए। और जब शिगरी को पता चलता है कि कियानी ने मारा है तो वो वहाँ पर एक लाइन बोलता है, यहाँ पे सम टाइम है, सम टाइम देर इज़ ब्लाइंड स्पॉट राइट अंडर योर गेज। कि बाज़ औक़ात आपको अपने ही जो है वो धोखा देते हैं और आपको अपने ही जो है वो ढस लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टोरी में हमें बताया जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक जो हैं, मतलब स्टोरी जो है वो हमारी जो ज़ियाउल हक की डेली लाइफ है ना चली जाती है कि जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो तहज्जुद गुज़ार बंदा है, नमाज अदा करता है, दुआओं में इतना रोता है कि उसके हाथ जो हैं वो उन आंसुओं से गीले हो जाते हैं। और जब हर सुबह वो उठता है तो उठने के बाद जो उसका चीफ ऑफ सेक्रेटरी है उसे ये एक सवाल करता है। और सवाल क्या करता है? हु इज़ ट्राइंग टू किल मी, कि कौन मुझे जो है वो मारने की कोशिश कर रहा है। और अली शिगरी भी आपको पता है कि प्लान जो है वो बना रहा है कि उसे मारने का। और कुछ लोग जो उसके अगेंस्ट हैं, जैसे मैंने पहले आपको 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स बताए ना, उसी के लिए जो कुछ उसके लोग अगेंस्ट हैं शायद वो भी उसको मारने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ज़िया को कंफर्म नहीं है कि उसे कौन मारना चाहता है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे जिसे हम ये कह सकेंगे कि जनरल ज़ियाउल हक को जो है वो किस वजह से ख़तरा है। और इस नावल के अंदर जो है वो हमें ज़ियाउल हक की लाइफ के अंदर जो है वो उनके 2 एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। एक तो वो हमें दिखाया गया है कि वो नमाज़ें पढ़ता है, रोता है, अल्लाह ताला से जो है वो माफ़ी मांगता है। और दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि वो अपनी वाइफ के साथ लड़ता है, झगड़ता है, उसे मारता है, मतलब ज़ालिम दिखाया गया है यहाँ पे हमें। और साथ में नॉन मुस्लिम के जो राइट्स हैं वो उन्हें नहीं देता, मतलब यहाँ पर वो हमें ज़ालिम दिखाया गया है। और इस स्टोरी के अंदर टोटल जो हैं वो 2 सब प्लॉट्स हैं और एक प्लॉट है। प्लॉट क्या है कि जिसके अंदर जो है वो ज़ियाउल हक की डेथ के बारे में बताया गया है, जो कि हमने स्टोरी के स्टार्ट में ही डिस्कस किया। फिर बाद में हमारी स्टोरी जो थी वो पास्ट में आ गई। अब हम जो है वो सब प्लॉट्स को डिस्कस करते हैं इस नावल के अंदर, जो कि इस नावल के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं।
एक सब प्लॉट है ज़ैनब की कर्ज के बारे में और दूसरा है अली शिगरी की जो प्लान्स हैं। सबसे पहले हम ज़ैनब के जो कर्ज है उसके बारे में देख लेते हैं कि ज़ैनब कौन है। ज़ैनब एक ब्लाइंड औरत है जिसका गैंग रेप हुआ है और जनरल ज़ियाउल हक ने जो है वो अडल्ट्री उसको करार दे दिया है और ज़ैनब को हैंग करने की जो है वो सज़ा सुना दी गई है। ज़ैनब को जो है वो कैद कर दिया गया है। उसमें जिस रूम के अंदर जो है उसको कैद किया गया है उसमें एक विंडो थी, मतलब जिस लॉकअप के अंदर उसे कैद किया गया है तो वहाँ पर एक छोटा सा होल था। तो वहाँ पर उसने एक बद्दुआ लिखकर जो थी वो भेजी थी पेपर पर, तो ज़ियाउल हक के लिए, और इस पेपर को जो था वो कौवा उठा कर ले गया था। ये थी ज़ैनब की बारे में। अब नेक्स्ट सब प्लॉट जो है वो हमारा अली के प्लान्स हैं। तो ये अपनी जो है वो टोटल 3 प्लान्स बनाता है इस स्टोरी के अंदर। सबसे पहले तो ये कहता है कि मैं ज़ियाउल हक के गले में जो है वो अपनी जो तलवार है ना वो मार दूंगा। लेकिन जो उसका फ्रेंड है, जो उसका रूममेट है बेबी ओ, वो मना कर देता है कि इस तरह नहीं करना। वो उसे एक आइडिया देता है कि हम जो है उसे प्लेन क्रैश के थ्रू जो है वो हम ज़ियाउल हक को मरवा देंगे। जब वो प्लेन को चुराने जाते हैं तो पकड़े जाते हैं वहाँ से। अली को पकड़ लिया जाता है लेकिन बेबी ओ जो है वो किसी तरह वहाँ पे मर जाता है। अली शिगरी को जो है वो लाहौर भेज दिया जाता है टॉर्चर सेंटर के अंदर। अली शिगरी ने नोटिस किया कि उस सेंटर में बहुत बुरे तरीके से जो है वो लोगों को टॉर्चर किया जाता है जहाँ पर अली को जो है वो रखा गया है। और जिस जगह पर अली को जिस रूम के अंदर रखा गया है वहाँ पर वॉल में एक होल होता है। तो अली उस होल में से देखता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि सेल में बैठा होता है। तो उससे बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि ये जो टॉर्चर सेल है ना उसके फादर ने ही बनाया होता है। जिस आदमी से वो बात कर रहा है अली शिगरी, वो 9 साल से इसमें है इस टॉर्चर सेल के अंदर। तो अली शिगरी को जब पता चलता है कि ये उसके फादर ने बनाया है तो वो कहता है कि नाइस वर्क डैड, कि उसके फादर ने ही बनाया और वो खुद ही जो है वो यहाँ पर आके फंस गया है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मेजर खियानी आता है अली को टॉर्चर करने के लिए। तो यहाँ पर सीन एंड हो जाता है। इसके बाद जो है वो सडनली जो है वो आईएससी कमांड जो है वो चेंज हो जाती हैं और अली को जो है वो फ्री कर दिया जाता है और वो टॉर्चर से जो है वो बच जाता है। जब अली वापस आया एयरफोर्स एकेडमी में तो उसे पता चलता है कि उसे चूज़ किया गया है एज अ पार्ट ऑफ स्क्वाड जो कि परफॉर्म करेगा साइलेंट ड्रिल सल्यूट, और किसके लिए करेगा, जनरल ज़ियाउल हक के लिए। अब अली के पास फिर अपॉर्चुनिटी होगी कि वो दोबारा जो है वो ज़ियाउल हक को मार सके। तो वो दोबारा प्लान बनाता है कि तलवार पर जो है वो सांप का जहर लगाकर जनरल ज़ियाउल हक के जो गले में या फिर इंजेक्ट कर देगा। तो जनरल ज़ियाउल हक जब आते हैं और प्लेन में चला जाता है और साथ में आर्नोल्ड रफल भी होता है जिसने वहाँ पर आम की पेटियाँ जो हैं वो रखी होती हैं। और इस पूरे नावल के अंदर जो आर्नोल्ड रफल है ना वो मुसलसल जो है वो ओबीएल को पुकारता रहता है। इसमें क्या था, इसने एक दफ़ा इस्लामाबाद के अंदर जो थी वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और इसके अंदर ये मुसलसल जो है वो ओबीएल कहता रहता है, जिसके अंदर ये कहता है अ यंग बियर्ड सऊदी नोन एज ओबीएल। और ओबीएल जो है वो वर्क करता है फॉर लेडन एंड को कंस्ट्रक्शंस के लिए, कि उसामा बिन लैदन से जो है वो क्लियरली रेफरेंस करता है। जनरल ज़ियाउल हक और उसके साथी जो हैं वो उसी प्लेन क्रैश के थ्रू जो है वो मर जाते हैं और इसी के साथ जो है ये स्टोरी एंड हो जाती है और ये नहीं पता चलता कि ये किसने जो है मर्डर जो है वो करवाया। इसके थ्रू जो रीडर्स के माइंड में जो है वो 3 क्वेश्चन आते हैं कि उसामा बिन लैडन ही है इन सब के पीछे, या फिर ओबीएल के कहने पर जो है वो, यहाँ ये कह लें कि ओबीएल के कहने पर जो है वो आर्नोल्ड रफल ने जो थी वो आम की पेटियाँ रखवाई थी। दूसरी बात ये कि अली का जो प्लान था कि वो प्लेन को क्रैश करवाएगा, तो क्या पता ये अली का ही हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। इसके अलावा तीसरी बात ये की जाती है कि जो ज़ैनब की कर्ज थी
जो कि कौवा उठाकर ले गया था। तो ये कहा जाता है कि प्लेन के अंदर जो था वो कौवा क्रैश कर गया था, जिसकी वजह से जो था वो क्रैश कर गया था। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि ये सारा कुछ जो है वो CIA ने ही सब कुछ करवाया हो। इसके एंड पे मतलब नॉवल के एंड पर जो है ये नहीं दिखाया गया कि कौन और किसने करवाया है। ये सारी चीज़ें कहते हैं कि ये लेस इम्पॉर्टेंट है, मतलब कौन है जिसने ये करवाया और किसने किया ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो ऑथर की जो हिस्टोरिकल कमेंट हैं अबाउट द स्टेट इन पाकिस्तान, वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के साथ जो है वो हमारा नावल ख़त्म हो जाता है। नावल की कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है। इसके अंदर जो थीम हमें नज़र आते हैं वो करप्शन का, ग्लोबल पॉलिटिक्स का, इस्लामिज़म का, ये सारे जो हैं वो हमें थीम नज़र आते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर एंड हुआ। अगर आप लोगों को समझ लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए।